हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक आपने देखा था केमिस्ट्री के हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर रखा था। तो अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो और क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सीधी सी बात है, रिएक्शन को बैलेंस करने को बोल रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर दे रखा है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बैलेंस करने में कुछ नहीं रखा है इसमें। ठीक है, आप देख लो कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बता रखा है कि बैलेंस करने की बहुत आसान आसान से तरीके होते हैं। तो देखो, पहले दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, प्लस दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ना? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस, हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट क्या बन के दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, सी। ठीक है, देखो बैलेंस करने में ज़्यादा चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, बस एक ध्यान रखते हैं कि पहले तो रिएक्शन ढंग से लिखने आ जाए हमें। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CaCO3, और प्लस क्या दे रहा है? वाटर दे रहा होगा, आई थिंक वाटर ही होता है। हाँ, वाटर H2O। ठीक है, अब देखो आपको चेक करना है पहले उन एटम्स का जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे जो भी एटम्स है उन्हें पहले चेक करना है क्या वो बैलेंस है कि नहीं। देखो यहाँ पे कैल्शियम बच रहा है, कैल्शियम है लेफ्ट साइड में एक है, यहाँ भी लेफ्ट साइड राइट साइड में एक है कैल्शियम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो अब ऑक्सीजन है, कार्बन देख ले। कार्बन देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी देखो एक है, ये भी सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ ऑक्सीजन दो है और यहाँ दो है, यानी दो दो चार ऑक्सीजन हो गया लेफ्ट साइड में। यहाँ अगर राइट साइड में ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो तीन प्लस एक कितने हो गए? चार ऑक्सीजन राइट साइड में हो गए हमारे पास। ठीक है, अब बचा क्या? हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन देखो टू है यहाँ पे, यहाँ भी देखो टू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कोई स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूँ मैं कि इस ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, इसमें कोई भी स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर ये स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? जब आप बैलेंस करते हो तो इस जगह पे 2 3 4 5 जो भी लगाते हो ना इस वाली जगह पे, जैसे 2H2O हो गया, या फिर 3CO2 हो गया, ऐसे कुछ भी, मतलब ये जो आप कोएफिशिएंट लगा रहे होते हैं ना, इस वाले कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बता दो यार। तो इस तरीके से आपका इस 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब जब आप सेकंड क्वेश्चन में देखो तो दे रखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें दे रखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। यस और नो? बच्चों यार ये सब फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे जब आप ना अच्छे से पढ़ लोगे ना बुक वुक को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूले लिखते कैसे हैं। ठीक है, ZnNO3 होल्ड वाइज होना चाहिए, हाँ जी। प्लस क्या हो जाएगा हमारा? Ag बच जाएगा, और क्या। पहले इस रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। एनो सॉरी, ये NO3 होल्ड वाइज होना था यहाँ पे। ठीक है, देखो यार कितनी गंदी हैंड राइटिंग हो रही है मेरी। ZnNO3 होल्ड वाइज, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको। बात ये है ना, हमें दे रखा है, पहले रिएक्शन के बारे में देखो एक बार। ठीक है, ये एक जिंक था जो कि एक एलिमेंट था, ये AgNO3 एक हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड था। यहाँ से जिंक आया जो कि Ag को धक्के मार के हटा दिया। ठीक है, Ag यहाँ से निकाल दिया Ag को,
और खुद जेडन के साथ कंपाउंड बना के रह गया। देखो जेडन की जो वैलेंसी होती है, जेडन जो होता है ना वो एक कटायन होता है, जब कटायन बनता है तो ये +2 बनता है, जिंक के ऊपर +2 चार्ज हो रहा होता है। तो अब देखो कि ये जेडन यहाँ +2 था, ठीक है, और NO3 पे -1 होता है, तो +2 इधर चला गया आपका यहाँ पे, और -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ हुआ आपका। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो जिंक है एक कंपाउंड है, सॉरी एक एलिमेंट है जो कि उसके कंपाउंड को, जो कि किसी अनदर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है, और खुद कंपाउंड बना के बैठ जा रहा है, और दूसरा एलिमेंट शांति से बैठ के मुंह देख रहा है। तो इस एलिमेंट, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो इस रिएक्शन को हम बोलते थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो? इसको बोलते थे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो? ठीक है भैया। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? देखो हर बार रूल सेम रहना है, और वो रूल ये है, वो ना आपका बिल्कुल गोल्डन रूल है, बिल्कुल उसको, उसमें कुछ करना ही नहीं है छेड़छाड़, ज़्यादा परेशानी की कोई बात ही नहीं है उसमें। और वो गोल्डन रूल क्या होता है हमारा, कि सबसे पहले किस एटम को बैलेंस करते हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे जो भी एटम्स बचे हुए हैं हमारे पास। आप देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, देखो ढंग से आप देखो। कौन सा बचा, पहले किसको चेक कर ले, पहले सिल्वर को चेक कर ले, पहले जिंक को चेक कर ले, ठीक है। देखो जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो सिल्वर को, देखो एक है सिल्वर, यहाँ भी देखो एक सिल्वर, अभी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन को देखो, यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन दो है, तो हम किसको, कौन ज्यादा है, ये ZnNO3 होल्ड पास, इधर नाइट्रोजन ज्यादा है राइट साइड में, तो क्या लेफ्ट साइड को अगर हम ज्यादा कर दें तो राइट साइड के इक्वल हो जाएगा, यस और नो? हाँ जी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो NO3 पूरा जो है, पूरा NO3 आप चेक करो, ये डबल हो गया इधर भी, ठीक है, यहाँ इधर डबल हो गया ना NO3। तो अब आप यहाँ से देख पाओ कि ये जो NO3 है ये डबल हो चुका है। अब जब NO3 डबल हुआ तो यहाँ आपका Ag भी है ना, ये भी डबल हो गया, बाकी सब तो बैलेंस रहा पर Ag डबल हो गया। तो यहाँ आप क्या करो, 2 ऑफ Ag कर दो, ट्वाइस ऑफ Ag, जिससे कि ये Ag भी इधर राइट साइड में 2 होकर बैलेंस हो जाए। आई थिंक अब ये रिएक्शन बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लो, ये हो रखा है आपका बैलेंस रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? वीडियो को आप लोग लाइक करा करो यार, लाइक वाइक करते नहीं हो यार, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अभी हमारे लिए थोड़ा सा एक छोटा सा मेहनत है, उसमें तो कुछ मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, एक बस बटन क्लिक करना है, दैट इज लाइक का बटन, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तीसरा रिएक्शन दे रखा है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। देखो कैसे करेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, प्लस क्या दे रखा है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2, ये होता है ना कॉपर क्लोराइड। अच्छा, बन क्या रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, प्लस में क्या बन रहा है, कॉपर। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम देखो यहाँ एक है, यहाँ देखो एल्यूमिनियम एक है, कॉपर यहाँ एक है, यहाँ भी कॉपर एक है। अब बात है क्लोरीन की, यहाँ देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। अब मेरा एक गोल्डन रूल याद रखो, कोई चीज़ इधर 2 हो इधर 3 हो, या इधर 3 हो इधर 2 हो, तो कैसे बैलेंस करेंगे उस चीज़ को। तो एक चीज़ याद रखना, 2 और 3 या 3 और 2 ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है। मतलब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं ला पा रहे। देखो अगर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। 2 को आप किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 3 आ जाए, है कि नहीं। 2 को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 3 आ जाए। अगर वो नंबर डेसिमल में हो तब बात अलग है, अब आप 1.5 इंटू 2 तो नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो वैसे 1.5 को 3/2 कर दो, वो ही बैलेंस करने में कोई इशू नहीं है इस तरीके से, पर ये थोड़ा गंदा दिखता है। ऐसे करोगे फिर वापस से आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को राइट वाले से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लो काम खत्म, दोनों तरफ देखो 6 6 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट कर रहा था,
आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने से क्या हुआ आपका कि दोनों तरफ 6 बन गए। अब 6 दोनों तरफ देखो इक्वल है, तो आप क्या करो, कॉपर को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लो क्लोराइड का तो, क्लोरीन का तो काम हो गया, पर अब देखो कॉपर छड़ गया। देखो यहाँ कॉपर 3 हो गया, यहाँ 1 है तो इसे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ भी लो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है, देखो कैसे करते हो, वो भी मेथड बता देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात ना रहे, ठीक है। और मेरे को अपने आप में वही मेथड बढ़िया लगता है। देखो कैसे करते हैं। क्या दे रखा था, मैं एल्यूमिनियम दे रखा था, प्लस क्या दे रखा था, कॉपर क्लोराइड, सी यू Cl2, क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है AlCl3, प्लस का क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इसे मैं और यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, या फिर 2, इस 2 को हमें 3 में बदलना है, तो क्या मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो। तो लो हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 है ना, ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप ऐसा करो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। लो यहाँ पे भाई अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑफ एल्यूमिनियम, 2 ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 चला गया, ये डिनोमिनेटर से 2 हट गया, ठीक है। अभी भी देखो आप अच्छे से बैलेंस नहीं हुआ है। क्लोरीन का तो काम हो गया आपका, क्लोरीन का तो काम हो गया, और लेकिन कॉपर का काम नहीं हो पाया। अब इस 2 को 3 में बनाना है, ठीक है। अब इस 2 को 3 में बनाना है, तो आप क्या करो कि इसे यहाँ पे 2 ना करके इसे 3 कर दो यहाँ पे। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर ये गंदा मेथड, इसे आप, मैं तो बोलूँगा इसे आप अवॉइड करो, ठीक है। तो अब तक हमने चलते 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। चौथा पार्ट में दे रखा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। आपको फॉर्मूला होना चाहिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, दैट इज नथिंग बट K2SO4। इस समय क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4 प्लस क्या मिलेगा, KCl मिलेगा। देखो भैया कुछ नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, सल्फेट गया बेरियम के पास और क्लोराइड गया पोटेशियम के पास, और कुछ नहीं होना है। देखो बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 है। लो भाई पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, दोनों इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो देखो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये रिएक्शन कितना ईजी होता है बैलेंस करना। अब तक देखो हमने इस सीरीज में काफी सारे बैलेंसिंग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर से पार्ट देखो, फिर से लो भैया बैलेंस करने की तरह आपको एनसीईआरटी इतने क्वेश्चन दे रखे हैं ना बैलेंस करने के लिए, कि आप इतना भी कर लो तो काम हो जाएगा आपके एग्जाम में। पोटेशियम ब्रोमाइड दे रखा है प्लस बेरियम आयोडाइड दे रखा है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। देखो कैसे करते हैं। क्या दे रखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, KBr लिख लिया हमने। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KBr प्लस क्या है, बेरियम आयोडाइड, तो BaI2। अब देखो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा हमारा यहाँ पे, प्लस क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है भाई। लो हाँ मैच करना स्टार्ट करो। देखो बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ ब्रोमीन 2 है, लो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, पोटेशियम देखो 2 हो गया, यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन भी 2 हो गया, लो पूरा बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो। देखो पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। ब्रोमीन 1 है, तो ये भी 2 हो गया, इधर यहाँ भी 2 हो गया। बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है, आयोडीन 2 है, यहाँ भी आयोडीन 2 है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा और पूछ रहा है रिएक्शन का टाइप कौन सा है, तो लो भैया पोटेशियम जा रहा है आयोडीन के पास और बेरियम जा रहा है ब्रोमीन के पास।
ये कटायन जा रहा है इस वाले अनायन के साथ और ये कटायन जा रहा है इस वाले अनायन के साथ, तो सीधी सी बात है दोनों का कटायन अनायन एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैं रिएक्शन को शॉर्टकट में आर एक्स एन लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा दे रखा है हमें जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, नहीं सॉरी, जिंक कार्बोनेट गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया ये तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे आप लिखते थे ना कैल्शियम कार्बोनेट, जो ब्रेक होता था हीट देने पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, लो बिल्कुल उसी तरह जिंक का दे रखा है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। लो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, देखो जिंक एक है यहाँ पे, यहाँ भी एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, यहाँ एक ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, लो ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, यस और नो? अच्छा, किस टाइप का रिएक्शन है ये पूछ रहा है, तो लो लिख दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ये है ना, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है और दो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, यही तो है। हम्म। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखा है, लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस, क्या यार क्या मजाक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ के HCl बना रहा है। H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। इसको बैलेंस करने को बोल रहा है, लो दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, पूरे में दो से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। किस टाइप का रिएक्शन है, लो ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन ही है ना या कॉम्बिनेशन है? एडिशन, या इसे बोल सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम्म, है कि नहीं? चौथा दे रखा है, क्या दे रखा है यार, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। लो क्या दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। लो देखो यहाँ H2 है, यहाँ क्लोरीन दो है, दोनों में दो से मल्टीप्लाई कर दिया, लो रिएक्शन बैलेंस हो गया। किस टाइप का रिएक्शन है, इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके से हमने 8th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आ जाओ 9th क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। हमें पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनके परफॉर्म होने के बाद हीट रिलीज होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिन रिएक्शन को होने में, परफॉर्म होने में हमारी हीट कंज्यूम होती है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो those reaction in which heat is evolved या produced, ठीक है, are known as exothermic reactions, ठीक है। an exothermic reaction is indicated by heating plus heat on the product side of an equation। देखो हमने इक्वेशन लिख रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2, प्लस में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। अगर हमने प्रोडक्ट साइड लिख रखा है तो सीधी सी बात है रिलीज होगी, अगर हमने रिएक्टेंट साइड लिख रखा है मतलब कि हीट कंज्यूम होगी, या इसे प्लस की जगह माइनस कर दो, अगर इसे आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, those reaction in which heat is absorbed as known as endothermic reaction, and endothermic reaction is usually indicated by writing heat on the product side। अच्छा, ऐसे थोड़ी करते हैं, ये रिएक्टेंट साइड मेनली लिखते हैं, और अगर प्रोडक्ट साइड लिख रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये रिएक्टेंट होगा आपका।
ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट होगा। ठीक है, आप रिएक्टेंट साइड लिखोगे, या तो आप ऐसे कर दो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो CaCO3 है, जैसे जैसे ये आपका CaCO3 है, ये आपका CO2 प्लस क्या बनता है, CaO। ठीक है ना। अब देखो इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए हमें हीट देने की जरूरत है, तो या तो हम प्लस में हीट रिएक्टेंट साइड ही लिख दिए, या फिर हमने क्या करा, एरो के ऊपर हीट लिख दिया, या फिर ऐसे डेल्टा का साइन दे दिया, ट्रायंगल का साइन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम हीट दे रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हम इसे ये एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो जी। फिर बोल रहा है व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, देखो उसमें क्या रिएक्शन हो रही थी आपका, ये है C6H12O6, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन जा रहा होता है, वो हमारे खाने में जो हम भी भोजन करते हैं उनसे जो ग्लूकोज हो रहा होता है, जो ग्लूकोज उनसे कंज्यूम हो रहा होता है, उन ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। ठीक है, उन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सीधी सी बात है। ठीक है, और इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है हमारी। देखो ये हमने कहाँ से लिया, फूड के दौरान लिया, जब हम खाना खाते हैं हम फूड जो लेते हैं वही तो है, फूड लिया। और क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा, ये हमने रेस्पिरेशन के टाइम लिया। ठीक है, और ये क्या करा हमने, रेस्पिरेशन के टाइम रिलीज करा। अब आप सोच रहे होगे कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रिलीज हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऑक्सीजन को ले तो रहे हैं, पर वो रिएक्शन हो रही है हमारे अंदर, शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन। और उन रिएक्शन के दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वेस्ट के तौर पे। ठीक है, तो ये वेस्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज कर रहे होते हैं, और वाटर तो रिलीज होना ही है। और इससे क्या होती है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी की हेल्प से हम काम कर पाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बोल रहा है कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। देखो सीधी सी बात है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी प्रोडक्ट साइड बन रही है। हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये भी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये रेस जो कि प्रोडक्ट साइड में निकल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो देखो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज combines with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy. Energy being produced here, and it is written on the product side because it is being produced here, and it is just because of reaction between glucose of which is taken by our food, and the here oxygen which is taken by respiration. So we can say that energy is formed during this reaction, hence we can say that this is an exothermic reaction. क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर चलिए, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बातें हम लोग अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और यार वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करो, शेयर दी वीडियो। ठीक है, शेयर करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों, चलते हैं, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।